नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दोस्तों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के 22 दिन के बाद उनके कैबिनेट का शपथ ग्रहण हुआ। गांधी मैदान में कई बड़े नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष या कहें जो बीजेपी के तमाम आला नेता दिल्ली से पटना आए और शपथ ग्रहण का 25 मिनट का कार्यक्रम यहाँ पे हुआ गांधी मैदान में। उसके बाद दिल्ली के लिए निकल गए, क्योंकि अगला उनका 9 तारीख को वेस्ट बंगाल में सबके वहाँ पहुँचने की है, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री पद का शपथ होना है। लेकिन आज का शपथ ग्रहण अपने मायने में बहुत अजूबा था। लोगों ने लिस्ट को ठीक से डिकोड नहीं किया। 2 नाम ऐसे हैं जो न विधानसभा के मेंबर हैं न विधान परिषद के, दीपक प्रकाश और निशांत कुमार। दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के सुपुत्र हैं और निशांत कुमार पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुपुत्र हैं। दोनों ने मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन न किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 15 अप्रैल को 2 डिप्टी सीएम ने लिया था और आज कहें जो 32 ने लिया, और कुल मिला के 35 लोगों की एक कहें कैबिनेट का गठन ऑलरेडी हो चुका है और 36 मंत्री की संख्या रहती है। 36 में 35 हो गया है, एक अभी भी खाली है। कभी अगर कोई इस दल से या उस दल से लोग आते हैं उसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इतना % बहुमत है एनडीए के पास 202, तो किसी के आने की संभावना भी नहीं है और किसी के आने पर कोई मंत्री पद भी नहीं दिया जाएगा। बीजेपी के मुख्यमंत्री समेत 16, जेडीयू के 15, एलजेपीआर के 2, हम के 1, आरएलएम के 1। अब जाति समझ लीजिए किस किस जाति के कितने मंत्री बने हैं। 9 मंत्री ओबीसी से, 9 मंत्री ईबीसी से, 7 दलित से, 9 अपर कास्ट सवर्ण से, 5 महिला मंत्री इस बार बनी है, जिसमें 3 जेडीयू से हैं महिला मंत्री और 1 मुस्लिम मंत्री कहें अल्पसंख्यक। 3 एमएलसी जो हैं वो मंत्री बनाए गए हैं। 3 एमएलसी जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं वो बनाए गए हैं। 3 एमएलसी को मंत्री बनाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण है, 7 ऐसे, इस 35 में 7 ऐसे लोग हैं जो पहली बार इस कैबिनेट में मंत्री बने हैं। पहला नाम है बैकुंठपुर के विधायक मिथिलेश तिवारी। पहली बार बिहार सरकार में, एनडीए की सरकार पिछले 20 वर्षों से है, पहली बार मिथिलेश तिवारी बनाए गए हैं। निशांत कुमार पहली बार बनाए गए हैं। श्वेता गुप्ता शिवहर से विधायक हैं। श्वेता गुप्ता भी पहली बार मंत्री बनी है। बुलो मंडल, जो गोपाल मंडल को हरा करके या गोपाल मंडल का टिकट लेकर के सरकार ने, जेडीयू ने बुलो मंडल को दिया था। बुलो मंडल आरजेडी से आए थे जेडीयू में और उनको टिकट मिला, वो जीते भी गोपालपुर से। वो पहली बार बने हैं। बिहपुर से, बिहपुर कहें जो अंग प्रदेश में ही आता है, और उसी अंग प्रदेश के जितने भी लोगों ने सम्राट चौधरी का साथ दिया वो उनके कहें उन्होंने पुरस्कार पाया। तो बिहपुर से कुमार शैलेंद्र भी कोई मंत्री बनाया गया, पहली बार मंत्री बने हैं। रामचंद्र प्रसाद हायाघाट, जो मिथिलांचल का है, क्योंकि मिथिलांचल में काफ़ी लोग मंत्री बने हैं। नीतीश मिश्रा है, शीला मंडल है, नंद किशोर राम है, माफ़ कीजिएगा, रामचंद्र प्रसाद हायाघाट से। और नंद किशोर राम, एक बार नंद किशोर राम जब हुआ था जो पर्ची खुलेगी, सभी लोग रेस में थे भाई, कई सारे लोग रेस में थे, मुख्यमंत्री की रेस में, और हर दिन एक नया नाम निकलता था। तो उस नए नाम में रामनगर के विधायक नंद किशोर राम का भी नाम उछला था, जो ये भी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे गॉसिप में। सबसे महत्वपूर्ण बात दर्शकों, 3 पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र इस कैबिनेट में शामिल हुए हैं। 3 पूर्व मुख्यमंत्री जो बिहार के कहे मुख्यमंत्री रह चुके थे, और उनके सुपुत्र 3 हैं जो इस कैबिनेट में शामिल हुए हैं। पहला नाम निशांत कुमार, जिनके पिता 20 वर्षों तक बिहार में राज किया, बिहार की सत्ता संभाली, बिहार का कायाकल्प किया। दूसरे जीतन राम मांझी, जब लोकसभा चुनाव की हार के बाद जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, तो जीतन राम मांझी के हाथ में उन्होंने पतवार दिया था और एनडीए की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन बहुत कम दिनों तक वो रहे। और उनके पुत्र संतोष सुमन पिछले कैबिनेट में भी मंत्री थे। तीसरे हैं नीतीश मिश्रा। नीतीश मिश्रा है पूर्व सीएम डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के सुपुत्र। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा भी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो एक तरह से कहें जो ये एक मिला जुला 7 नए चेहरे, 3 पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र, 5 महिला, तो मिला जुला एक कैबिनेट। अब सबकी नज़र है पोर्टफोलियो पे, पोर्टफोलियो किसको कहाँ क्या मिलता है, क्योंकि पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप मंत्री बन जाते हैं
और मंत्री बनने के बाद अगर ऐसा पोर्टफोलियो मिलता है जहाँ पे आपको काम करने का अवसर, जैसे 3600 विभाग है काम करने वाला, सरकार के हर विभाग में काम है, लेकिन आप कैसे उन कामों को करते हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने कई लोग अब हैं हमारे पेशे में जो अब ये दावा करेंगे जो मेरी खबर पे मुहर लगी। वैसे मैं कोई खबर पे मुहर लगाने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन ये चीज़ तो है जो मैंने सुबह भी कहा था, जो मंगल पांडे अब केंद्र की राजनीति करेंगे। मैंने सुबह कहा था जो मंगल पांडे मंत्री इस बार नहीं बनेंगे, उनके जगह पे नीतीश मिश्रा और मिथिलेश तिवारी की चर्चा मैंने की थी। मिथिलेश तिवारी भी बने, नीतीश मिश्रा भी बने, मंगल पांडे मंत्री नहीं बने। मंगल पांडे केंद्र की राजनीति करेंगे और अब जहाँ तक मेरी जानकारी है वो राष्ट्रीय महामंत्री दिल्ली में बनेंगे और वहीं कहीं एडजस्ट सरकार उनको या केंद्र सरकार या बीजेपी उनको एडजस्ट करेगी। और मतलब कहीं भी किसी भी तबके को बीजेपी या एनडीए नाराज नहीं करना चाहती है। इसी के तहत मंगल पांडे को भी आश्वासन मिला है जो आपकी भी बारी आएगी, आपके दिन भी अच्छे होंगे। और इसी कारण से जो कहे जो अब देखिए ओबीसी और मतलब कास्ट का इतना सटीक इक्वेशन एनडीए के सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में रखा है कि कहीं भी कोई भूमिहार भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, यादव भी हैं, मुस्लिम भी हैं, महिला भी हैं, दलित भी है। मतलब एक तरह से कहे जो पूरे कास्ट को उपयोग करते हुए, पूरे कास्ट कॉम्बिनेशन को सेट करते हुए एनडीए का ये कैबिनेट का जो आज गठन हुआ है, 5 बजे तक अंदाज है 5 से 6 के बीच में, 5 बजने जा रहा है, 5 से 6 के बीच में पोर्टफोलियो का भी बंटवारा हो सकता है। क्योंकि सरकार ने गजट जारी कर दिया शपथ ग्रहण के बाद। जो इन लोगों ने मतलब 32 लोगों ने आज मंत्री पद की शपथ लेंगे नहीं ली। तो जिस तरीके से सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, हो सकता है शाम 6 बजे तक या उसके आसपास पोर्टफोलियो का बंटवारा हो भी सकता है। सबकी नज़र पोर्टफोलियो पर है, जो आखिर निशांत कुमार को पोर्टफोलियो कौन सा मिलता है। यहाँ सोशल मीडिया पे कहीं स्वास्थ्य निशांत को मिल गया, कहीं शिक्षा मिल गया, लेकिन जब तक हो नहीं जाता है तब तक उसकी कहें जो बयान देना या बयान जारी करना ये कहीं से भी सही नहीं है। अब देखना है नीतीश मिश्रा को क्या मिलता है, निशांत को क्या मिलता है, अशोक चौधरी को क्या मिलता है। क्योंकि बिहार में मंत्रालय तो मिल जाता है और नीतीश कुमार के 20 वर्षों के शासनकाल में मंत्रालय तो मंत्री को मिल जाता है, लेकिन उस पर सख्ती काम करती है उसके प्रधान सचिव की, एसीएस की। और एसीएस अगर आपके साथ है तो काम अच्छे से होगा। आप एसीएस के साथ अगर मतलब कहें उसके प्रधान सचिव, अपर सचिव, तो कहें जो एसीएस अगर आपके साथ, विभाग के सचिव आपके साथ हैं तो कहें जो आप बहुत अच्छे मंत्री हैं। अगर विभाग का सचिव आपसे अगर उल्टा है तो आपकी मंत्रालय आपके माथे का घाव हो जाएगा और आपको न निगलते बनेगा न उगलते बनेगा। दोस्तों इंतजार रहेगा दर्शकों, कैसा रहेगा मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो, जैसा रहेगा फिर आपके पास, आपके साथ फिर उसको लेके हम आएंगे। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलें।